तो वसीम भाई, मेरा आपसे सवाल है कि 8 तारीख को असम्बली इंतखाबात के नताइज आने वाले हैं, तो इस मौके के ऊपर आप आवाम को, बिलखुसूस यूथ को क्या पैगाम देना चाहते हैं? मेरे भाई का एक प्यारा सवाल है कि मैं यूथ के नाम क्या पैगाम देना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं अपने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को थैंक्स कहना चाहता हूँ, जिन्होंने हमें आफ्टर 10 इयर्स के बाद फिर से एक बार ये मौका दिया कि हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करके असेंबली में भेजें, ताकि हम अपनी आवाज़ को, जो हमारी विल है, उसको वो वहाँ जाके रिप्रेजेंट करें और उससे हमारे जो काम पेंडिंग है या जो काम हम चाहते हैं होने चाहिए वो पूरा कर सके, वो असेंबली में उनके लिए आवाज़ उठा सके। तो उसके बाद रही बात भाई का जो सवाल था कि यूथ के नाम पैगाम क्या है, तो एज अ यूथ, एज अ स्टूडेंट, एज अ यंग, मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी है, इंडिया के अंदर राइट टू वोट हमें मिला है आर्टिकल 326 के अंदर। उसमें ये क्लियरली मेंशन है कि आप जिसको वोट देना चाहते हैं उसको दे सकते हो, आपके ऊपर कोई ज़बरदस्ती नहीं हो सकती है। तो उसी तरह इस बार मुझे पूरी उम्मीद है कि हर एक युवा साथी जो है, हर एक जो आवाम है, उन्होंने, चाहे वो बुज़ुर्ग है, दोस्त है, जवान है या मेरी माएँ बहनें हैं, उन्होंने इस बार और वोट का अच्छा यूज़ करके एक अच्छे नुमाइंदे को, एक अच्छे जो रिप्रेजेंटेटिव होगा उनको चूज़ किया होगा। और मुझे उम्मीद है कि जिनको हमने चूज़ किया है तो वो हमारे काम भी पूरे करेंगे, खाली वादे नहीं रखेंगे। और मैं आवाम के नाम एक पैगाम देना चाहता हूँ कि देखिए, इलेक्शंस आफ्टर 5 इयर्स के बाद, आफ्टर 10 ईयर, 5 ईयर का जो टेन्योर है वो 5 ईयर के बाद फिर से होंगे। बट जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ है उनको ख्याल रखते हुए हम अपने जो ब्रदरहुड है उसको मेंटेन करेंगे, अपना जो क्या बोलते हैं रिलेशन है, एक दूसरे के साथ रिलेशन जो है हमारा, भाईचारा कायम रखें, किसी के साथ ज़ोर ज़बरदस्ती ना करें, किसी को इस तरह मजबूर ना करें कि जिससे उसके ऊपर भी कोई प्रॉब्लम आ जाए और हमारे ऊपर भी कोई प्रॉब्लम आ जाए। अपने फ्यूचर का सोच के, अपने पेरेंट्स का सोच के, हर एक चीज़ को सोच के, अपनी सोसाइटी का सोच के, खासकर अपनी सोसाइटी में हर एक इंसान को ये पैगाम दें कि देखिए, आने वाले 8 तारीख को जो भी रिज़ल्ट होगा, चाहे किसी पार्टी के हक़ में भी होगा, तो हमें इसे एक्सेप्ट करना चाहिए। चाहे वो हारो पार्टी के मेंबर्स हों, वर्कर्स हों, या जीतो पार्टी के मेंबर्स हों, उन सबको एक ये जो वोट का राइट हमें मिला था, तो ये सिंपल ही ये मानना चाहिए कि अगर हमें कामयाबी मिली है या हार मिली है, ये तो अल्लाह के हाथ में है। अपनी तरफ से हर एक ने मेहनत की है, एफर्ट्स मारे हैं, हर तरह कोशिश की है। तो अब सारी जो चीज़ें हैं वो अल्लाह के हाथ में है, जिसने जितनी मेहनत की होगी उसके हक़ में उतना रिज़ल्ट आएगा। तो मैं यूथ के साथ यही गुजारिश करता हूँ कि आने वाले 8 तारीख को अपने जज्बात को, अपने जोश को काबू में रखें और ऐसा कोई काम ना करें, ऐसा कोई तरीका ना अपनाएं जिससे अपने आप को भी मुश्किलात में डालेंगे और आपके साथ साथ में अपने पेरेंट्स को भी मुश्किलात में डालेंगे और पूरी सोसाइटी को भी मुश्किलात में डालेंगे। तो आप 8 तारीख को एक अच्छा दिन है, क्योंकि आफ्टर 10 ईयर्स के बाद, मेरे लिए तो सबसे पहले खुशी की बात है कि आफ्टर 10 ईयर्स के बाद हमें फिर से वो राइट मिला है कि हमें, हमारे रिप्रेजेंटेटिव जो है वो असेंबली के अंदर जाएंगे और वहाँ पे हमारी जो आवाज़ है वो वहाँ तक पहुँचाएंगे। तो उस आप सभी से गुजारिश है कि आने वाले 8 तारीख को सब मिलजुल कर इस दिन का मज़ा लें, अच्छे से रिज़ल्ट को देखें, कौन जीतता है कौन नहीं जीतता है, और एक दूसरे का भरोसा रख, एक दूसरे को हौसला अफजाई करें, चाहे वो जीतो पार्टी के मेंबर्स से, खासकर जो जीतो पार्टी के मेंबर्स हैं उनसे मैं मोदबाना गुजारिश करता हूँ कि आप ये ख्याल रखें कि किसी के अगर कोई हारो पार्टी का होता है तो डेफिनेटली उसके दिल में ज़ख्म लग चुका होता है, तो उसे वो कोशिश ना करें कि हम उसको कुछ टॉर्चर करें या किसी भी तरह का हम उसके ऊपर जलन वाले वर्ड्स यूज़ करें जिससे वो जल उठे और वो कुछ ऐसा काम कर बैठे जिससे आप भी मुश्किलात में आ जाएं और वो वाला बंदा भी मुश्किलात में आ जाए। तो एक ये ज़रूरी चीज़ है कि अगर यूथ काबू में रहती है, क्योंकि इस बार यूथ ने अच्छा डिसीजन लिया था, यूथ आगे आ चुका था, और ख़ासकर जो स्पेशली मैं चिनाब वैली की बात करूँ और उसमें भी डोडा ईस्ट की बात करूँगा मैं, जो 52 डोडा है, कि वहाँ की बाशूर आवाम के साथ मैं एक गुजारिश करता हूँ कि जिस तरह से आपने एक वो अमन भाईचारे का एक पैगाम दिया है, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, एक पैगाम दिया है कि राइट टू वोट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिया है, इससे हमारा ब्रदरहुड मेंटेन रहना चाहिए, हमारी यूनिटी और इंटीग्रिटी हमें मेंटेन रहनी चाहिए। अपने कॉन्स्टिट्यूशन का ख्याल रखते हुए आपने कैंपेनिंग की है, आपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन का ख्याल रखते हुए आपने
हर एक चीज़ को निभाया है, वोट किया है और अल्हम्दुलिल्लाह 70% ऑलमोस्ट ऊपर नीचे हो सकता है, 70% के आसपास अपने वोटिंग की है। तो अब जिसके हक में जीत होगी, जिसने जितनी मेहनत की होगी तो वही जीतेगा। और वहाँ के जितने भी यूथ है वहाँ से उनसे मैं गुजारिश करता हूँ कि एक बार फिर से मोदबाना गुजारिश करता हूँ कि आप जिस तरह अपने जज्बात को अपने पहले कैंपेनिंग के टाइम पे काबू में रख के एक दूसरे के साथ मिलजुल कर चले थे, चाहे वोट किसको दिया, किसने किसको दिया, तो मिलजुल कर चले थे। तो उसी तरह मुझे उम्मीद है कि 8 तारीख को भी एक दूसरे की हौसला अफजाई करेंगे। और मैं एक चीज़ आपको ऐड करते जाऊँ कि खाली वोट देना ये तो हमारा हक है, राइट टू वोट है, हमें वोट देना चाहिए, बट उसका हिसाब लेना हमें इस बार ज़रूरी है। चाहे वो किसी भी पार्टी का एमएलए बनता है, खासकर मैं डोडा की ईस्ट अवाम से ये मुखातिब होकर कहता हूँ कि इस बार जो हमारे कुछ खास काम है, सबसे पहले उसमें रिजर्वेशन का मसला है कि हमारे यहाँ फार फ्लंग एरियाज़ के लोग जो हैं वो सिर्फ आरबीआई, उनको सिर्फ आरबीआई दिया गया है, बट वो आरबीआई का भी जो कट ऑफ है, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, आरबीआई का कट ऑफ जो है जर्नल से 1-2 पॉइंट पीछे रहता है, बट वो जो बच्चे फार फ्लंग एरियाज़ के होते हैं वो कम्पीट नहीं कर पाते हैं, एक जो बाज़ार का लड़का होता है उससे कम्पीट नहीं कर पाते, क्योंकि उसके पास उतनी वो सहूलियतें नहीं मिली होती, वक्त पे उसको वो चीज़ें प्रोवाइड नहीं होती है, उसके पास वैसी फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं। तो सबसे पहले रिजर्वेशन के लिए चाहे कोई भी जीते, हम मिलजुल कर साथ में मिलकर साथ में आगे आएँ और हम रिजर्वेशन के लिए एक सारे यूथ मिलकर रिजर्वेशन के लिए डिमांड रखें। और उसके बाद खासकर जो हमारा तहसील ठाठरी या तहसील कहाराज, चिल्ली वगैरह, ब्लेसा, क्लोत्रान वगैरह है, तो हम सब मिलकर एक कोशिश करें कि हमारे यहाँ हिली डिस्ट्रिक्ट बन सकता था। तो मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि हम सब मिलकर एक आवाज़ में होकर हम हिली डिस्ट्रिक्ट के लिए चिनाब वैली के अंदर जो हमारा पर्टिकुलर एरिया है ठाठरी कहारा वगैरह, उसको हिली डिस्ट्रिक्ट बनाने में कोशिश करें। और यूथ को जिस तरह अपने वोट का यूज़ किया है, जिस तरह अपने जज्बात में आकर अपने जोश और जज्बे से इस बार वोट में हिस्सा लिया है, तो इसी तरह मुझे उम्मीद है कि आने वाले 5 साल भी आप जोश और जज्बे के साथ मिलजुल कर एक दूसरे के साथ मिलकर काम करके जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव है उनको मजबूर करें कि वो काम करें, ना कि ऐसे जिस तरह पीछे अभी तक होते आ रहा है कि हमारे कोई भी काम नहीं होते हैं, हर एक काम जो है वो हमारा पेंडिंग है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इस बार थोड़ा मुख्तलिफ करेंगे, हम सब मिलकर इनको मजबूर करेंगे काम करने पे, ताकि 5 साल के बाद अगर ये काम नहीं करते हैं, चाहे कोई भी हो वो काम नहीं करता है, तो वो 5 साल के बाद हमारे यहाँ वोट मांगने के लिए नहीं आना चाहिए। तो एक बार लास्ट में फिर से मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि आने वाले 8 तारीख को सब मिलजुल कर अपना भाईचारे को कायम रखते हुए, अपने दोस्ती को मेंटेन करते हुए, सब कुछ नज़र में रखते हुए, अपने सोसाइटी का ख्याल रखते हुए इस दिन को कोई ऐसा काम ना करें जिससे कॉन्स्टिट्यूशन का कोई उल्लंघन हो, जिससे हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हम उनसे दूर हो जाएं, हम अपने जो हमारे सुप्रीम लॉ है हमारे लैंड का, जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, उसके अपोजिट जाएं, ऐसा कोई काम ना करें जिससे हमारी एग्जीक्यूटिव पार्टीज़ जो होती हैं, एग्जीक्यूटिव वाले जो होते हैं वो मजबूर हो जाते हैं हमें फिर क्या बोलते हैं सज़ा देने पे, पनिशमेंट देने पे। तो ऐसा हम काम ना करें। तो सब मिलजुल कर इस दिन का मज़ा लें, सब मिलजुल कर इस दिन की वो खुशियाँ जो हैं, जिनके चेहरों पे खुशियाँ रहेंगी, वो भी ये देखें कि किसी की गमी है, तो उस गम में शरीक होना मेरे हिसाब से अच्छा है। तो ऐसा ना हो कि अपनी खुशी में आप दूसरे के गम भूल जाएं। तो हम उनको भी साथ में लेके, चाहे कोई भी पार्टी जीते, तो दूसरों को भी साथ लेके हम इस दिन का मज़ा लें। तो अब सबसे मैं अलविदा लेता हूँ। तो आखिरकार जाते जाते ये फिर एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, सभी यूथ से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस दिन का, इस चीज़ का ख्याल रखें कि अपने आप को मुश्किलात में ना डालें, अपने पेरेंट्स को मुश्किलात में ना डालें और सोसाइटी को मुश्किलात में ना डालें। वस्सलाम।